Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू बैक। आज हम आपके लिए लाए हैं कॉम्पोजिशन का जो टॉपिक। सो व्हाट इज कॉम्पोजिशन? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये काफ़ी हद तक सिमिलर है इनहेरिटेंस से, बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी डिफरेंट भी है। और वो कैसे है तो वो आज हम अपने इस प्रोग्रामिंग कॉम्पोजिशन की प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। पर पहले इसकी थ्योरी मैं बताना चाहूँगी कि ये इसमें एक्सटेंड कीवर्ड नहीं यूज होता। हम इसमें बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं क्लास नेम के थ्रू। और ये एक एग्जांपल है, जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक हाउस होता है और हाउस के फीचर्स ऑब्वियसली बिल्डिंग से मिलते हैं, तो हम इसे इनहेरिट करते हैं। पर हाउस के अंदर बाथरूम्स भी हो सकते हैं, तो इट डिक्लेयर्स अ हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो सिर्फ एक हाउस में ही क्यों, बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस भी हो सकता है, तो ऑफिस ऑल्सो कैन हैव अ बाथरूम। तो यहाँ पर एक बाथरूम क्लास जब हम बनाएंगे तो वो कहीं कई तरह से रीयूज हो सकती है। तो इस तरह इसका सेकंड जो फीचर है वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि इसमें कोड रीयूजेबिलिटी पॉसिबल है। एक इसमें हैज अ रिलेशनशिप होता है कंपेयर टू इनहेरिटेंस, जैसे कि इन उसमें इज अ रिलेशनशिप यूज होता है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, थ्रू एन इंस्टेंस वेरिएबल, जो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कैसे हम इसका वेरिएबल बनाते हैं। और इसका एक फायदा है, ये हमारी जो विजिबिलिटी है ये हाइड कर देता है टू द क्लाइंट क्लासेस। मतलब हमारी मेन क्लास में अगर हमें कॉम्पोजिशन की जो क्लास है, जो हमने कॉम्पोजिशन के थ्रू बनाई है क्लास, अगर हम उसकी यूसेज चाहते हैं तो हमें उस क्लास को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड देन हम उसमें से गेटर और सेटर की मदद से उसके प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। और अदरवाइज ये प्राइवेट ही रहता है, हम इसे किसी के थ्रू विजिबल नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स, ताकि आपको कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्रोग्राम। ये बिल्कुल मैंने उस एग्जाम्पल से रिलेटेड बनाया है जो मैंने आपको बताया था थ्योरी में, बिल्डिंग, हाउस और बाथ एरिया। ये मैंने पहले ही इसका प्रोग्रामिंग बना दिया है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से प्रोग्राम समझ आ जाए। सबसे पहले हम बिल्डिंग क्लास की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग में हमने ये कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। एक हमने हाउस नंबर लिया है, हाउस नेम लिया है, फ्लोर लिया है और काउंट के कितने हाउसेज हैं उस बिल्डिंग में हमने वो भी ले लिया है। इसका हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ये आप देख सकते हैं। और हमने इसको इज इक्वल टू जो दिस वेरिएबल के थ्रू इक्वल कर दिया है हमारी फील्ड के साथ। और यहाँ पर उसके गेटर्स और सेटर्स भी मैंने सारे डिक्लेयर कर दिए हैं। ये हमारी हो गई बिल्डिंग क्लास फ्रेंड्स। अब हम आते हैं हम अपने हाउस क्लास में। अगर हम ये अपने हाउस क्लास में आए तो मैंने इसमें रूम्स डिक्लेयर किए हैं। एक हाउस में रूम्स हो सकते हैं और बाथ एरिया हो सकता है हमारा। तो ये बाथ एरिया जो है बेसिकली हमारा कॉम्पोजिशन है, जो मैं आपको समझाना चाहती थी। मैं इसके आगे लिख भी देती हूँ कॉम्पोजिशन। इसमें मैंने बेसिकली क्या किया है, पहले मैंने बाथ एरिया, इट्स अ क्लास नेम, मैंने पहले क्लास नेम लिखा है। फिर एक उसका इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे हम एक्स वाई जेड कुछ भी डिफाइन करते हैं, ऐसे ही मैंने बाथ एरिया एक वेरिएबल नाम लिखा है। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने क्लास यहाँ पर क्रिएट की है, एक और क्लास क्रिएट की है। इसमें मैंने कोई भी एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लिखा, ये मैंने एक जनरल क्लास बाथ एरिया क्रिएट की है। और इसमें मैंने बाथ एरिया से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया है। जैसे बाथ एरिया मतलब आपके घर में कितने बाथरूम्स हैं, बाथरोब्स कितने हैं, बाथ टब्स कितने हैं। बजाय मैंने हाउस में वो एक ही में लिखने की बजाय टू मेरा प्रोग्राम मेसी ना हो जाए, मैंने उसका एक अलग ही क्लास बना ली है और उसमें उसके फर्दर फीचर्स लिख लिए हैं। और ये बाथ एरिया फ्रेंड्स में एक अलग
अलग क्लास में फिर से यूज़ कर सकती हूँ, लाइक आई डिस्कस बिफोर, कि अगर मैं एक ऑफिस क्लास बना लूँ और बाथ एरिया को फिर से यूज़ कर सकती हूँ। इसकी बात यूसेज की है। सो हाउ इट कैन बी यूज्ड, बिल्कुल सेम तरीका। पहले आप उसको क्लास नेम से डिक्लेयर करेंगे, देन आप उसका कोई वेरिएबल नेम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। एंड देन हमें हाउस का कंस्ट्रक्टर बनाना है। इसमें ऑब्वियसली पिछले सारे जो हमने फील्ड्स लिए थे वो कवर हो जाएंगे, एंड द बाथ एरिया के फील्ड्स भी कवर होंगे फ्रेंड्स इसमें, जो बाथ एरिया के हमारे फील्ड्स हैं। ओके, एंड प्लस द रूम्स जो हमने इस पर्टिकुलर क्लास के लिए फील्ड लिया था, रूम्स। ओके, और अब हम इसके लिए दोबारा से दिस फैक्टर यूज नहीं करेंगे। जो हमारा हाउस बिल्डिंग क्लास थी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिक्लेयर है, सो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। हम सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे और वो अपने आप ही कॉल हो जाएंगे एट द रन टाइम। सो हम अपने करंट जो अब हमारे फील्ड्स हैं हम उसको डिक्लेयर करेंगे। पहले हम ले रहे हैं दिस डॉट रूम्स इज इक्वल टू रूम्स, तो ये हमारा ये वाला हो गया। एंड फिर हम दिस डॉट बाथ एरिया, अब कॉम्पोजिशन की कॉलिंग हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में कैसे करनी है फ्रेंड्स, दिस इज द वे। दिस डॉट बाथ एरिया ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया था कॉम्पोजिशन में, एक तरह से हमारा वेरिएबल है, तो हमने कॉल किया है दिस डॉट बाथ एरिया इज इक्वल टू न्यू बाथ एरिया। इट्स लाइक क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, जो हमने ऑब्जेक्ट मेकिंग जैसे हम करते हैं, हम इंस्टेंस बना रहे हैं ताकि हम इसे यूज कर सकें। अब हम इस वेरिएबल के थ्रू अपने बाथरूम्स और बाथरोब्स एंड बाथटब्स कॉल करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ बाथ एरिया में अपने सारे गेटर्स एंड सेटर्स कॉल किए थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज हम यहाँ पर अपने कि एक्चुअल उसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल्स क्या है, तो दिस इज द वे हमें कैसे कॉलिंग करनी है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने मेन क्लास में आएंगे तो हम हाउस यूज करेंगे, बिकॉज हाउस के अंदर ही हमने अपना कॉम्पोजिशन डिक्लेयर किया है। सो हम हाउस में जाएंगे और अब उसके सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे जो हम फिल कर देंगे। हम चाहे तो उस क्लास में पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ मैंने मेन क्लास में किया है। यू कैन अवॉइड इट बाय डिक्लेयरिंग इट फर्स्टली इन द क्लास, बट मैंने यहाँ पर सारी एक एक चीज़ डिक्लेयर की है और फिर हमने प्रिंट करवाया है। अब आप प्रिंटिंग के टाइम अगर आप ये बात देखें कि मैं आपको दिखाऊंगी, जो ऑब्जेक्ट बनाया है एच, जब हम इसमें डॉट लगाकर कॉलिंग करते हैं तो काउंट, फ्लोर, हाउस नेम, हाउस नंबर सब आ रहे हैं, बट बाथ एरिया के कोई भी वेरिएबल इट इज़ नॉट शोन। तो वही जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, इट हाइड्स its specific features from its client from the client class. This is the this is it. सो बाथ एरिया आ रहा है, अगर हमें काउंट यूज करना हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट बाथ एरिया को फील्ड हमें पहले बाथ एरिया यूज करना पड़ेगा, एंड देन हम उसकी फर्दर फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने किया है, हमने गेट बाथरोब्स किया है। सो वी कैन गेट बाथ टब्स ऑल्सो, कि कितने बाथ टब्स है, और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस से डिफरेंट नहीं है, बट इसमें बस ये है कि वी कैन रीयूज एज मेनी टाइम्स एज वी कैन, जबकि इनहेरिटेंस में वी हैव प्रॉब्लम्स समटाइम्स कि हम इस तरह की इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर सकते, बट इसमें आप किसी भी तरह से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये हमारी कई कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करता है। एंड वी विल रन द प्रोग्राम, लेट्स सी द आंसर। सी 4 and 1 जो मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम यूज़ किया था वही आया है। बाथरोब्स आर 4 and bathrooms are 1. सो दिस इज इट फ्रेंड्स, दिस इज अ कॉम्पोजिशन। आई होप आपको मेरे इस प्रोग्राम से कॉम्पोजिशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्लीज गाइज गो थ्रू द प्रोग्राम, यू विल डेफिनेटली गेट द प्रॉब्लम्स आउट ऑफ इट। अगर आपको कोई भी
प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस आपको इस पे वर्क हार्ड करना है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनहेरिटेंस, हाउ इट इज़ यूज्ड। और ये आपको प्रोग्रामिंग करते करते ही समझ आएगा कि हाउ इट इज़ डिफरेंट। बट टिल देन, if any program, if any problem regarding, and if you have any program regarding composition, just email me or write in my comment box. I will solve it for you. Thank you. Please subscribe and like my channel. Thank you. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.